सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव 2014 में मेरी किडनियां खराब हो गई थी। परिणाम स्वरूप मेरा 2019 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मेरी पत्नी ने मुझे किडनी दी। उस समय मुझे मेरे परिजनों की आवश्यकता भी थी, किंतु वो मुझसे विमुख हो गए। मेरे परिजनों के पूर्व व्यवहार से आज भी मैं दुखी हूँ और उनके प्रति द्वेष भाव आ जाता है मन में। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें जिससे ये द्वेषता दूर हो। नहीं, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। ये असली ज्ञान भगवान तुम्हें दे रहे हैं। द्वेष क्यों कर रहे हो? ज्ञान धारण करो। द्वेष करना तो फिर नया कर्म बना लेना, फिर भोगना पड़ेगा। कोशिश तुमने उनको अपना मान रखा है, इसलिए आप चाहते हो। हम लोगों की यही तो मूर्खता है कि हम जिसे अपना मानते हैं, अपने लिए हम उससे कर्तव्य देखना चाहते हैं। लेकिन हमने जिनको अपना माना है, उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? जब ये बात आएंगे तो शांति मिल जाएगी। वास्तविक तुम्हारी पत्नी अपने पातिव्रत धर्म को धारण कर जो अपने जीवन को तुम्हें अर्पित किया, अब तुम्हारा जो माता पिता भाई बंधु पर, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारा क्या कर्तव्य है? वो तुम्हें प्यार न करे, तुम उन्हें प्यार करो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? माँ के प्रति तुम्हारा कर्तव्य पिता के प्रति क्या होना चाहिए? भाई के प्रति। अपने कर्तव्य का पालन करो, अभी सुखी हो जाओगे। तुम क्या चाहते हो कि उनका उस समय कर्तव्य क्या था, उन्होंने पालन नहीं किया? ये गलत बात है। हम दूसरे के कर्तव्य को अपने लिए पालन कराने की बात सोचेंगे तो स्वार्थ हो जाएगा। हमारा उनके लिए ऐसी परिस्थिति में भी हमारा उनके लिए क्या कर्तव्य है, ये सोचना हमारा विवेक का काम है। गलत है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो, भगवान कहीं ना कहीं से आपका काम बना दिया। पत्नी रूप में आकर के अपने जीवन, किडनी देने का मतलब जीवन दे देना। प्रणाम है तुम्हारी पत्नी को जो अपने पति के प्रति ऐसा भाव रखती है। पर अब आपका भाव सबके प्रति कैसा हो, ये भगवान के भाव में लाओ। इसे जगत भाव में मत लाओ, बेमतलब जलोगे। कुछ मतलब नहीं। संसार स्वार्थ का ही आदर करता है। अभी तो भगवान की कृपा से पत्नी सहयोगी मिल गई, नहीं तो असलियत में तुम्हें पता चलता कि संसार में कौन प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता। समझ रहे हो ना? कोई प्यार नहीं। भगवान प्यार करते हैं, वही विविध रूपों में आके प्यार करते हैं। नहीं, कोई प्यार नहीं करता। ये भ्रम तो छोड़ दो कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमारा साथ दे। यही मूर्खता है। भगवान ही हमारे साथी है। वो किसी रूप में आ सकते हैं, पिता रूप में आ सकते हैं, माता रूप में आ सकते हैं, पत्नी रूप में, मित्र रूप में, गुरु रूप में, किसी भी रूप में आ सकते। वही हमें प्यार करते हैं, दूसरा कोई प्यार नहीं करता है। नहीं तो चित्त जलता रहेगा और द्वेष पनपता रहेगा, तो जीने का फिर लाभ क्या मिला? मतलब किडनी प्लांट करवाया, ट्रांसप्लांट कराया तो जीने के लिए ना, जियोगी किसके लिए? एक दिन तो मरना ही है। तो जितने दिन जियो किसके लिए? कम से कम आनंदित होके जियो, जलन रहित होके प्रसन्न मन से जियो। अब तुम ये उसने उसको हमारे साथ ऐसा करना चाहे, उसने नहीं किया, अब जल रहे हो, तो ये भी जीना क्या है? जल जल के जीना क्या है? अरे आनंदित भैया, आपने जैसा कि आपका भाव, पर हमें जब कभी जरूरत लगेगी कि आपकी सेवा की, तो हम प्राणपण से आपकी सेवा करेंगे। आपका अपना कर्तव्य था, मेरा अपना कर्तव्य। अभी आनंदित हो जाओगे। आनंद कहीं बाजार में नहीं मिलता, विचार में आनंद होता है। और वो विचार तभी शुद्ध होता है जब नाम जप करें। नाम जप करते हो? आओ करो। नहीं, जीना किस काम का? ये अमर थोड़ी है किडनी, जिनके हैं भी वो भी मरेंगे। नाम जप करो, राधा 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 राधा, इसी से जीवन सार्थक रहेगा। तो मान लो नाम मोक्ष हुआ तो अगला जो जन्म मिलेगा तो भगवान की कृपा से ऐसा मिलेगा कि और भजन करके भगवान को प्राप्त करो। भजन के बिना जीवन तो भाई मरा हुआ जीवन है। खाओ, हगो, कमाओ, भोगो, खाओ, इतना ही चक्र है। फिर मर जाओ, फिर जन्म लो, फिर वही करो। कुछ तो हटके करो। ये तो सब 83,99,999 योनियां यही सब कर रहे हैं। निद्रा भय आहार मैथुन। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो उसकी दुर्लभता क्या? कुछ हटके। क्या हटके? भजन करके भगवान को प्राप्त करना, भजन करके मंगल में अपना जीवन बना लेना। अभी भजन करते होते अच्छे से, फिर बातें आपको नहीं जलन पहुंचाती। भजन करो और सबको प्रणाम करो, सबकी कृपा मनाओ, अभी आनंद आ जाएगा। कोई अपना नहीं, ये भ्रम छोड़ दो। भगवान तुम्हें जनाने के लिए दिखाया है। अगर वो प्यार करते ना, तुम्हारा मोह और बढ़ जाता। कम से कम भगवान ने असलियत दिखा दी कि कोई प्यार नहीं करता। इसलिए जो प्यार करते हैं उनको प्यार करो, प्रभु को प्यार करो। वही सब रूपों में तुम्हें दुलार करेंगे। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई। ऐसा